16 साला नन्ही मुन्नी लड़की 2 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। पाकिस्तान में टैलेंट को मतलब मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। फर्स्ट फाइट यही रही, मैंने बहुत अच्छा खेला, मैंने वो फाइट विन की और पहली जीत का मज़ा अपना होता है, वो फिर दोबारा वो खुशी दोबारा बंदे को नहीं मिलती। चैंपियंस सिर्फ मेडल से नहीं बनते, चैंपियंस वो होते हैं जो दबाव में भी अपने ख्वाबों और इसी के साथ साथ अपने वतन का परचम बुलंद रखते हैं। मैं हूं अक्सा खालिद और आप देख रहे हैं विजन पाकिस्तान पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे 16 साला नन्ही मुन्नी लड़की फजर फातिमा की। 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं फजर ने और इसी के साथ अब आने वाली 7 प्रोफेशनल नॉकआउट्स बॉक्सिंग मैचेस तो जीते ही जीते हैं। इसी के साथ नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हैं। उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है, कैसा लग रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। तो बात करते हैं उनसे। फजर, इतनी छोटी सी उम्र में बॉक्सिंग का शौक कहाँ से पैदा हो गया अचानक? मेरे फादर मिस्टर लाहौर रह चुके थे, तो उनको देखती थी, उनसे इम्प्रेस होती थी। उसके बाद 8 साल की उम्र में, मतलब इन 2 सालों में मैंने आमिर खान को देखा और प्रिंस नसीम, बहुत अच्छे फाइटर्स थे, फिर मैं उनसे इम्प्रेस हुई और फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। ठीक है, आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या क्या हर्डल्स आई और फैमिली सपोर्ट सबसे पहले आ जाती है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? हर्डल्स ये आई कि पाकिस्तान में टैलेंट को मतलब मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। और अब तक मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ, अपनी कोच से, शारिक खान इंटरनेशनल कोच, उनकी वजह से हूँ। जब आप उतरती हैं मैदान में, पाकिस्तान का आपने पहना होता है अपना जो कॉस्ट्यूम है, तो कैसा लगता है? एक परचम की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, कैसी फीलिंग्स होती हैं? मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है और मैं अपनी पाकिस्तान के लिए जान भी देने को तैयार हूँ कि मैं ये इस मेंटालिटी के साथ जाती हूँ कि मैं अगर दूसरे कंट्री के साथ फ़ाइट कर रही हूँ तो या तो मैं जीत के आऊँगी या मैं मर के आऊँगी, मैं अपना मुल्क का परचम नीचे नहीं देख सकती। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाता, तो फैमिली सपोर्ट आपकी कैसी थी? मुझे स्टार्टिंग से फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी फैमिली ने मुझे जितना सपोर्ट किया उनकी वजह से मैं इस मकाम पे हूँ और मुझे आज अपने आप पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मुझे ये भी बताएं कि किस तरह की हर्डल्स आपने फेस की अब तक और क्या क्या हर्डल्स आई जब आप कहाँ से निकली, आपका घर कहाँ है, एकेडमी कहाँ है, किन मुश्किलात का सामना आपने किया? मुझे इन मुश्किलात का सामना किया कि मैं वाकेंड में होती हूँ और मेरा क्लब जो है वो इस्लामाबाद आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी है, 2 घंटे का ट्रैवल है। तो मैं छोटी होती थी तो इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैं बाइक पे टैंकी पे बैठ के छोटी सी मैं जाती थी। और दूसरा मैंने फेस किया कि स्पॉन्सर नहीं है पाकिस्तान में। अप्रिशिएट हमें बहुत ज़्यादा किया जाता है लेकिन स्पॉन्सर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री की ऑफ़र्स आई हैं कि आप आएँ खेलें, लेकिन बात यही है कि स्पॉन्सर नहीं है, वरना मैं ज़रूर जाऊँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। मुझे ये भी बताओ फिजर कि ज़ाहिर है आप छोटी थी तो स्कूल कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि बच्चे तो रोने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल था ही स्कूल के, हम जाते थे रोते हुए आई हो कभी वापस? मैं मतलब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती थी, मैं इमोशनल मतलब होती थी कि मैं बॉक्सिंग लेके चल रही हूँ। वहाँ मैं कॉन्वेंट में होती थी, वहाँ पे मैंने स्टडी की और मुझे बहुत ज़्यादा फेस किया कि यार मम्मा मैं अगले दिन स्कूल नहीं जाऊँगी। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने ये सीखा कि स्टडी बहुत अहम है। एज अ बॉक्सर हमें स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पोर्ट्स के लिए। और हमारे पाकिस्तान में तो यही कहा जाता है ना कि नन्ही मुन्नी सी लड़की है, नाजुक सी है, तो इन नाजुक हाथों में जब ग्लव्स जाते हैं तो कैसी कैफियत होती है? मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इंटरनली भी, और मैंने अपने आप को बहुत सख्त किया। तो कैसा महसूस हुआ फजर को कि भाई इतनी सी उम्र में, जहाँ पे स्कूल जाने की उम्र है, वहाँ पे फजर जो है वो मेडल्स ले रही हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे फ़ख्र महसूस होता है अपने आप पे कि मैं खुद इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं इस लेवल पे पहुंची। क्योंकि समटाइम्स बंदा डिसअपॉइंट ज़रूर होता है कि पाकिस्तान में हर कोई मोटिवेट करता है लेकिन स्पॉन्सर फाइनेंशियली आपको नहीं कर पाता, तो इस वजह से मैं डिसअपॉइंट होती, क्योंकि अक्सर बंदा स्पॉन्सर लेने जाए और खाली हाथ आए तो उसको दुख ज़रूर होता है। सबसे पहले आपने कहा डिसअपॉइंटमेंट होती है, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी लाइफ की कि यार ये नहीं होना चाहिए था? हम कहते हैं ना कि आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में
सिर्फ हम लगाते हैं। मेरा एक ख्वाब है कि मैं WBC वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसमें मतलब हम लोगों को खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं वो अभी तक खेल नहीं पाई। अगर खर्चा ना होता तो मैं अभी वो कर लेती। मुझे उसकी सबसे ज़्यादा और डिसअपॉइंटमेंट होती अभी आप पैशनेट हो, करना चाहोगी? मैं करना चाहूँगी, और मतलब एक ही ज़िंदगी मिली है तो वो मैं चाहूँगी कि मुझे सब याद रखें। जब लाइफ का पहला इंटरनेशनल मुकाबला आपने लड़ा बैनुल अक़वामी सतह पर, क्या फीलिंग्स थी और वो किसके खिलाफ था? मैंने अभी पाकिस्तान के अंडर फ़ाइट्स काफ़ी ज़्यादा खेली हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स भी आई हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने जो फ़ाइट्स खेली हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे मुझे, और वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट यही रही। मैंने बहुत अच्छा खेला, मैंने वो फ़ाइट विन की, और पहली जीत का मज़ा अपना होता है, वो फिर दोबारा वो खुशी दोबारा बंदे को नहीं मिलती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तक कितने मेडल्स ले लिए हैं हमारी फजर ने? और मेडल्स तो लिए ही लिए हैं, और इसके साथ साथ क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं? अभी तक मैंने 100 गोल्ड मेडल्स जीते हैं एमेच्योर फाइट्स में, और प्रोफेशनल में मेरा रिकॉर्ड 7 विंस ऑल नॉकआउट्स है। इंशाल्लाह अभी और रिकॉर्ड बनाऊंगी। और मुझे ये भी बताओ कि किसका इंतज़ार है कि यार मैंने इससे ज़रूर लड़ना है? मैं फ़ाइट खेलना चाहती हूँ। तन्नो देवी इंडियन फ़ाइटर है, मैं उनसे कहती हूँ कि आप मेरे साथ फ़ाइट करें, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में कितनी पावर है और क्या दम है। मुझे ये बताएं कि आप जब भारत के साथ जंग लड़ेंगी तो वो स्पिरिट क्या होगा आपका? मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होगी, और मैं कहूँगी कि मुझे इंशाल्लाह विन करना है। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप छोटी बच्चियों को देखती हैं तो क्या कहना चाहेंगी कि पाकिस्तान की ख़वातीन को किस तरह से आगे आना चाहिए? पाकिस्तान की ख़वातीन को ये होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स पहले तो सपोर्टिव होने चाहिए, लेकिन ये है कि वो जो करना चाहती हैं वो करें। अगर उनको बॉक्सिंग का शौक़ है तो वो लाजमी ऊपर आएंगी, लाजमी आएंगी, लेकिन अगर उनको शौक़ नहीं है तो वो जो उनकी फील्ड है मैं कहूँगी उसमें वो कामयाब हो सकती हैं। जस्ट मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया आजकल बहुत हो गया है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाती। ख़वातीन को हमेशा रोका जाता है कि जी आप घर में बर्तन धो लें, लेकिन आप जिस तरह से एक नामी गिरामी नाम है आगे आई हैं, तो वो बच्चियां जो इस वक्त घर में हैं उनके लिए एक मैसेज आपका क्या होगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ एक दफ़ा मिली है, सो जो आप करना चाहती हैं आप वो करें। मैं पेरेंट्स के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि एक ज़िंदगी मिली है, वो आप ऐसी जिएं कि आपको खुशी मिले, यादगार ज़िंदगी जिएं कि ये सिर्फ जस्ट लड़कियां इन कामों के लिए नहीं बनी। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। असल में बॉयज़ को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती है, ऊपर बहुत ज़्यादा लाया जाता है, जिसकी वजह से गर्ल्स अभी तक इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं आई। तो हमारी जो फजर है उसका क्या मैसेज होगा लास्ट में कि जी कितना सपोर्ट किया जाए बॉक्सिंग को, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपकी फ़ाइट्स होंगी तो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं उन्हें आप पूरा करने में कितना कामयाब हो जाएंगी? मैं जस्ट यही कहूँगी कि इंशाल्लाह मुझे इंटरनेशनल फ़ाइट का मौका मिले, मुझे स्पॉन्सर मिले, तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देखेगा कोई है जो कर सकती है अपने मुल्क के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बासलाहियत ख़वातीन के पीछे आखिरकार हाथ किसका होता है? तो बिल्कुल फजर फातिमा से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि छोटी सी उम्र में जब फाइट्स लड़नी शुरू की तो उनके कोच ने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो हमने अपने प्रोग्राम में उनके कोच को बुलाया और उनसे जानते हैं, आज बात करते हैं कि फजर को यहाँ तक पहुँचाया है। 100 से ज़ायद गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। कितना टफ था और ऐसी क्या सलाहियतें उन्होंने फजर के अंदर देखी कि उन्हें लगा कि नहीं, दिस गर्ल शुड बी द टॉप ऑफ लिस्ट। थैंक यू वेरी मच शारिक साहब। मुझे ये बताइएगा कि आप फजर फातिमा के कोच भी हैं, तो एट व्हाट पॉइंट आपको ऐसा लगा कि जी फजर के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो कि एक बॉक्सर में होनी चाहिए, और इतनी छोटी उम्र में आप उसको कैसे ट्रेन करके इतना आगे ले आए? इन द बिगिनिंग जब मैं फजर से मिला, फर्स्ट हमारा जो डे था, तो फजर को मैंने बड़ा मोटिवेशनल देखा। इसमें एक स्पार्क है, क्योंकि बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं उसमें इतना कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फजर में एक बड़ी एक विल थी कि मैं एक अच्छी बॉक्सर जो बनूं और आगे जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, और ये विल बहुत कम लोगों में होती है। ट्रेनिंग का क्या क्या हिस्सा रही चीज़ें, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि किस तरह से आपने फजर की ट्रेनिंग की, क्योंकि बहुत छोटी उम्र भी थी, स्कूलिंग भी चल रही थी, तो कैसी चीज़ें मैनेज करवाई? फजर का एक तो इनका ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, एकेडमी इस्लामाबाद से एक आना वहाँ से वहाँ से, ये भी बड़ा काउंट करता है। दूसरा ये कि एक स्टडी है, प्रॉपर टाइम देना, फिर डाइट भी है, और काफ़ी चीज़ों को लेके एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग,
फिर स्पीड ट्रेनिंग, तो ये कुछ चीज़ें हर्डल्स आए हैं। फिर हमने बॉयज़ के साथ साथ आहिस्ता फजर को ट्रेंड किया, तो और फिर डिफरेंट ऑटोमेटिकली फजर से माशाल्लाह इम्प्रूव किया। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी आने वाली वॉर्स, आपके आने वाली जो चैम्पियनशिप्स हैं जी, जी, वो होती हैं अगर भारत के साथ, तो कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम पाकिस्तान से? जी हाँ, एक तन्नो देवी उन्होंने फजर को चैलेंज किया है और हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ऐसा क्या ग्रज था कि उन्होंने इन्हें चैलेंज कर दिया है, और चैलेंज बड़ी बाकायदा तौर पे फजर ने एक्सेप्ट भी किया है जी, जी। कि अगर आप चैलेंज करती हैं तो मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ। भारत को जो है वो हमेशा घुटने टेकने ही पड़े हैं पाकिस्तान के आगे, लेकिन अभी दोबारा से फजर ने टेकअप कर लिया है, तो हमारी सारी जिम्मेदारी तो फजर ने उठा ली है। हाँ, बस ऐसे ही है। फजर एक माशाल्लाह एक राइजिंग टैलेंट है और शी इज़ ऑलमोस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर, 5 विन्स हैं और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब compete करेगी बिल्कुल। तो पता चलेगा कि किस बॉक्सर के साथ खेले और वो अपना स्किल दिखाएगी रिंग के अंदर और पाकिस्तान को और प्राउड करेगी। और किन के साथ जो है वो इंटरेस्टेड हैं आप लोग, किन किन के चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में इन के साथ तो मैच ज़रूर खेलना है? हमारा बेसिकली जो मेन गोल है अपना WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग जो है उसको हमने एक उसका टाइटल लेना है और इंशाल्लाह उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बताइएगा कि बच्चे जब मिले, स्पेशली फजर जब आमिर खान से मिली और एक बड़ा नाम है उनका, तो कैसा महसूस हुआ आपको और क्या इंस्पिरेशन थी? वो आमिर खान हमारी न्यू जनरेशन को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहता है और फुली सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे ये प्लेयर्स आगे हैं। उन्होंने पूरा एक वेन्यू दिया, रिंग प्रोवाइड किया, फैसिलिटेट किया, ओवरऑल इक्विपमेंट, रिंग, लाइट्स, वेन्यू, एवरीथिंग। तो इसीलिए वो बॉक्सर्स को पुश कर रहा है कि हमारी न्यू जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आए बॉक्सिंग के अंदर और एक अच्छे लेवल को टच करें। और भी काफ़ी प्लेयर्स फीमेल ख़ास तौर पे काफ़ी मोटिवेटेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर देन 12-15 फीमेल्स उन्होंने ज्वाइन किया। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, कुछ मुकाबले जो है वो सिर्फ रंगों के हिसाब से नहीं होते, बल्कि वो जज्बों और उम्मीदों के साथ भी जुड़े होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि फजर फातिमा ने ज़बरदस्त किस्म की हमें जो है वो चीज़ें बताई हैं, इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बताया है कि जी इंडिया के साथ अगर इंडिया हमें चैलेंज देगा तो हमारी भी 16 साला लड़की टाकरे का मुकाबला देने के लिए तैयार है और चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होना है, लेकिन हमारी दुआएं और हमारी उम्मीदें फजर फातिमा के साथ जुड़ी हैं। वो इसलिए क्योंकि ख़वातीन को आगे आता देख पाकिस्तान के लिए इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है और हम सब दुआ गो हैं फजर के लिए कि वो छोटी सी उम्र में जब ग्लव्स पहनती हैं तो बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। एक नए पॉडकास्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।